कर हुई बारिश, धौलपुर शहर के कई इलाकों में जलभराव। धौलपुर में करीब 1 घंटे तक हुई बारिश ने धौलपुर शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश के चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे आमजन और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित रहा। कई स्थानों पर वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड़ा और नालों की निकासी व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण बारिश का पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहा। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर बार बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में यही स्थिति बन जाती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर बजरंग दल की बैठक आयोजित, युवाओं से अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान। बजरंग दल धौलपुर प्रखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक गंगाबाई की बगीची में जिला सह संयोजक नरेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी देना तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं और युवाओं को यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि बजरंग दल वर्ष 2005 से लगातार बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का संचालन और समन्वय कर रहा है। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र बाबा बूढ़ा अमरनाथ धाम पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि युवाओं को इस प्रकार की धार्मिक और राष्ट्रीय हित से जुड़ी योजनाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे उनमें सेवा, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित हो। बैठक के दौरान यात्रा की तैयारियों, पंजीकरण, आवश्यक व्यवस्थाओं तथा धौलपुर से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर अधिकाधिक श्रद्धालुओं को यात्रा से जोड़ने का आह्वान किया। अंत में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने तथा संगठन के सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बैठक में धौलपुर प्रखंड सह संयोजक विजेंद्र माहौर, नवल सिंह, रविंद्र प्रजापति, पंकज भगेला, ऋतिक यादव, हरिकेश भगेला, अमन रोशन, राजेंद्र, करण, शिवम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की धौलपुर प्रखंड की बैठक गंगा की बगीची में आयोजित हुई। बैठक में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 2005 से इस यात्रा का संचालन कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्था एवं राष्ट्र की चेतना के लिए यह यात्रा आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं से इस बैठक में अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर यात्रा में शामिल हो और मेरा आप सभी से अपील है और निवेदन है कि आप भी इस यात्रा में शामिल होकर एक हिंदू एकता का परिचय दें। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। खबर बरसड़ी से आ रही है। गायों को बचाने के प्रयास में पलटी कार, 30 वर्षीय युवक की हुई है मौत। बरसड़ी क्षेत्र के जोरापुरा गांव के समीप शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक आए गायों के झुंड को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार चालक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पिपरौन निवासी योगेश पारासर शनिवार देर रात करीब 1 बजे अपनी कार से बरसेड़ी से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही उनकी कार जोरापुरा मोड़ के पास पहुंची, तभी अचानक सड़क पर गायों का झुंड आ गया। गायों को बचाने के प्रयास में कार का संतुलन बिगड़ गया और वो अनियंत्रित होकर पलटते हुए सड़क किनारे बनी दीवार से जा टकराई। हादसे में योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसड़ी लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता माता प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर बरसड़ी थाना पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सबको सौंप दिया है। बरसड़ी थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है तथा सड़क हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बरसड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 5/7/2026 को थाना बरसड़ी पर श्री माता प्रसाद पुत्र श्री मेणुराम जाति ब्राह्मण निवासी पिपरौन ने एक रिपोर्ट इस से ही दर्ज कराई थी कि मेरा बेटा योगेश कुमार पारासर बरसड़ी से अपने गांव पिपरौन आ रहा था। तभी रास्ते में जोरापुरा के पास उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पर थाने पर मर्ग दर्ज की गई, जिसमें अग्रिम कार्रवाई CSC बरसड़ी पर आए और मृतक के शरीर का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और सब
बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द किया गया। अग्रिम जांच जारी। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। जगन हत्याकांड हुआ है हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल में, वो बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकार की नाकामी और सरकार का टोटल फेलियर है। इतना बड़ा फेलियर। आज हाई सिक्योरिटी जेल में सिर्फ उन कैदियों को रखा जाता है जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क पर, आज वहीं मर्डर हो जाए तो ये इतना निंदनीय कार्य करा है जिसने भी करा है। और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं तो कहता हूँ सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी। दूसरी, उस परिवार ने जो मांगे हैं जवाहर सिंह बेडम ने मानी है उनको तुरंत लागू करा जाए। जो भी उनकी मांग है उसको तुरंत फुलफिल करा जाए और उनको लागू करा जाए। तीसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देना चाहती? सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है कि एक इवेंट कर लो और खुश हो जाओ। आम आदमी किस तरह से त्रसित हो रहा है और आप देखिए क्या त्रासदी है कि हाई सिक्योरिटी जेल को भी आपने भेज दिया किसी आदमी ने और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने किन किन के ऊपर इंक्वायरी करी? कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है? कौन मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है? कौन मंत्री इसके लिए जिम्मेदारी उठा रहा है? वो क्या इस्तीफा देना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? इस पर क्यों नहीं सरकार जवाबदेही है? किसी की जवाबदेही नहीं। आज तक ना जेलर सस्पेंड हुआ ना कोई सस्पेंड हुआ। कम से कम ये चीजों का संज्ञान तो ले सरकार। सरकार किसी चीज का संज्ञान ही नहीं ले रही है। सरकार तो सिर्फ इसमें लगी है कि इवेंट मैनेजमेंट करो, पैसा है नहीं, नीचे पैसा देना नहीं है, बस इवेंट मैनेजमेंट करना, उसी पे खर्च करना है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च करना, होर्डिंग्स लगाने। इसके अलावा इस सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। नीचे लॉ एंड ऑर्डर रोज दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है और सरकार किस में लगी है कि हेलमेट आपने नहीं पहना तो 2000 का चालान कर दो, 3000 का चालान कर दो, 4000 का चालान। बट जो कोर इशू है पुलिसिंग का, जो कोर इशू है जहां पर आदमियों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर क्या सरकार कर रही है, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर. Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में. आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं. आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें. धन्यवाद. कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा. सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया. हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था. इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं. अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं. एडमिशन ओपन जल्दी करें. हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर. व्यवस्थापक सतीश चंद्र. मोबाइल नंबर 8890054340. संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से 22 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी. कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिंगरोई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. जानकारी के अनुसार सिंगरोई निवासी युवराज पुत्र भगवान दास ने किसी अज्ञात कारणवश जहरीला पदार्थ खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच में युवक द्वारा जहरीला पदार्थ खाने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जाँच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. सरमथरा नगर पालिका के सफाई कर्मियों को 5 माह से नहीं मिला वेतन, आर्थिक संकट गहराया. सरमथरा नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों को पिछले 5 माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द लंबित वेतन का भुगतान कराने की मांग की. सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका वेतन ही परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है. कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनका घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया. उन्होंने कहा कि यदि जल्द वेतन नहीं मिला तो परिवार के सामने भूखों रहने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी. कर्मचारियों ने बताया कि लगातार वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. स्थानीय दुकानदारों ने भी अब राशन उधार देना बंद कर दिया. वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद बच्चों के लिए कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदना भी संभव नहीं हो पा रहा. सफाई कर्मी हरिमोहन वाल्मीकि ने बताया कि उनका समाज मुख्य रूप से सफाई कार्य पर ही निर्भर है. पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कई परिवारों को मजबूरी से कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि वे कई बार अधिकारियों से वेतन भुगतान की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. सफाई कर्मियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द लंबित वेतन जारी करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा. धौलपुर में लिपिक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न. 32 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा.
जिले में लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की सतत निगरानी में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक इंतजाम किए थे। धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सैपऊ और मनिया क्षेत्र में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जबकि आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें भी सक्रिय रहीं। अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया और पूरे समय गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा के नेतृत्व में परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। कंट्रोल रूम प्रभारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि जिले में कुल 8,760 विद्यार्थी पंजीकृत थे। पहली पारी में 7,152 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,608 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 1,645 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। प्रशासन के अनुसार दोनों पारियों की परीक्षा जिले भर में पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल, अव्यवस्था या किसी अप्रिय घटना की सूचना ही नहीं मिली। प्रशासन और पुलिस बल के बेहतर समन्वय तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। घर वालों से भी निवेदन है, शांति रखें, लोगों के बेकाबू में नहीं आए। निश्चित तौर पे सरकार न्याय देगी, न्याय मिलेगा। हत्यारे सामने आएंगे, नहीं आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में हम ये बरसात के मेढक जो आ जाते हैं, जो लाशों पे नेतागिरी करते हैं और दिखावा करते हैं, उन्हें ये जानकारी तो कोई है नहीं कि कौन आदमी किस परिस्थिति में है। 40 साल से गिरमी रखा है, तुम 2 मिनट में तो विरोधी के पैरिया छीते हो। हम ही न्याय दिलवाएंगे, तुम केवल लाशों पर राजनीति करने वाले हो। आज यहाँ लाश पे तुम नेतागिरी करने आ गए हो। मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, उनके घर वालों को बताना चाहता हूँ कि आखिर में अपना ही आदमी काम आता है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पिछले 15 दिन से मैं जयपुर में था। मेरी घरवाली की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मौत से संघर्ष कर रही थी। अंत में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बचा पाए हम। ऐसा विधि को मंजूर था। मौत पे किसी का जोर तो है नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस देहात। कल उनकी डेथ हो गई। जयपुर से हम धौलपुर ले आए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरी जानकारी में जयपुर में आ गई थी कि इस तरह से जगन सिंह की हत्या कर दी गई है जेल के अंदर। बहुत बुरा हुआ, हर व्यक्ति को बुरा लगा, समाज को भी बुरा लगा, हम सबको भी ये बहुत ही दिल से बुरा लगा। लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट देने की पोजीशन में इसलिए नहीं था कि मैं आईसीयू में, कभी आईसीयू से बाहर, कभी दवाई लाना, कभी भागना, खुद अपनी परेशानी में था। आज दाह संस्कार हो गया। पता लगी है कि सरकार जांच कर रही है। सरकार की तरफ हमारी भी निगाह है किस तरह की जांच कर रही है। अगर कोई जांच के परिणाम सही नहीं आते हैं और सही पता नहीं लगता है किस तरह से मौत हुई है, किस तरह से हत्या हुई है, किन किन लोगों ने हत्या की है, अगर ये पर्दाफाश नहीं होता तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जो भी होता है उस तरीके से हम आंदोलन करेंगे। रही बात ये बरसात के मेढक जो आ जाते हैं, जो लाशों पे नेतागिरी करते हैं और दिखावा करते हैं, उन्हें ये जानकारी तो कोई है नहीं कि कौन आदमी किस परिस्थिति में है। 40 साल से गिरमी रखा है, तुम 2 मिनट में तो विरोधी के पैरिया छीते हो। 2 मिनट में जो विरोधी है उसके पैर पकड़ लेते हो। 2 मिनट में तुम सरेंडर हो जाते हो, समाज की दुआई देते हो। समाज के वफादार कब कब तुम रहे हो? तुमने कब कब समाज का साथ दिया है? तुम्हें अपनी गरिबान में जाके देखी तुम कितने वफादार हो समाज के प्रति। तुम यहाँ लाशों पे नेतागिरी करने आ जाते हो। आखिर ये हम ही करेंगे और हम ही न्याय दिलवाएंगे। तुम केवल लाशों पर राजनीति करने वाले हो। कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं है, पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं बाहर के लोग, और यहाँ के लोग जो भयवश। अब ये अलग बात है कि परिणाम आ गए और तुम्हें
अपने समाज का आदमी एमएलए बना लिया, अन्यथा जो ये चिल्ला रहे हैं, जो नेतागिरी कर रहे हैं, कल तक वहीं जाके उसी आदमी के पैर पकड़ते थे, उसी आदमी के जहां उठते बैठते थे और समाज की बुराई करते थे। घबराते थे कि अगर इसकी चमचागिरी नहीं की तो ये आदमी हमें जेल भिजवा देगा। आज यहाँ लाश पे नेतागिरी करने आ गए हो। मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, उनके घर वालों को बताना चाहता हूं कि आखिर में अपना ही आदमी काम आता है। ये बरसाती मेढक हैं, इनके बहकावे में नहीं आए। कभी पंडित और ढाड़िया कही बेनू की दौर, ये रण में जूझे नहीं जूझर हारे। और हम काम आए हैं, हम काम आएंगे। हत्याएं पहले भी हुई है, एफआईआर हमने एसपी और डीएसपी के खिलाफ पहले भी कराई है, और अब भी अगर ऐसी कोई बात आ पड़ी तो हम ही साथ रहेंगे। इन लोग जो वक्त को देख के आ जाते हैं लाशों में राजनीति करने, इनसे सावधान रहें। मैं जिस दिन ये तेजी खत्म हो जाएगी मैं आऊंगा और वहां जाके फिरने भी मैं आऊंगा। मेरी लेकिन मजबूरी है इस समय। जिसके घर में विपदा होती है वही जानता है, जिसके परिवार में विपदा होती है वही जानता है। इसलिए मैं इन कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा हूं। मेरा समाज से भी निवेदन है, घर वालों से भी निवेदन है, शांति रखें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। निश्चित तौर पे सरकार न्याय देगी, न्याय मिलेगा। हत्यारे सामने आएंगे, नहीं आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में हम उन हत्यारों को ढूंढ के मानेंगे और मौत का कारण पता करके मानेंगे कि किस तरह से जगन सिंह को मारा गया है, किन के द्वारा यह षड्यंत्र रचा है। वो सारी बात है, वो सादे पर्दाफाश हम करवा के मानेंगे। समाज धैर्य रखे, समाज शांति बना के रखे। और ये चवन्ना छाप जो लोग आ रहे नेतागिरी करने के लिए, जो पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं और जो समाज के छोड़ के कल तक जो हमारा विरोधी था उसके पैर पकड़ते थे, वही लोग कूद के यहाँ बुराई करने आ जाते हैं। इनसे भी आप सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। शारदे शारदे शारदे। खुशखबरी खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल, सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक।
नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%, धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%, सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%, निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%, मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।
अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान और वाचक की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704।